इसके बाद अपन बात करेंगे थर्मल ट्रांसमिशन के ऊपर। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं थर्मल ट्रांसमिशन। ये अभी मैंने 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपसे डिस्कस किए, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ये सारे के सारे चेंज ऑफ स्टेट के थे। टाइप 1 में अपन ने देखा कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचने के लिए कितनी हीट चाहिए। फिर अपन ने टाइप 2 देखा, उसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 का क्या रिलेशन रहेगा। इसके बाद में अपन ने देखा कि अगर हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन है या 3 कॉम्बिनेशन है, तीनों का मिक्सचर कर देते हैं तो फाइनली हमारे पास मिक्सचर करने के बाद में जो फाइनल हमारे पास आएगा उसमें कितना आइस, कितना स्टीम और कितना वाटर बचेगा, वो निकालने का तरीका मैंने आपको समझाया। अब चेंज ऑफ स्टेट के बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं और उसका नाम है थर्मल ट्रांसमिशन। टॉपिक का नाम है थर्मल ट्रांसमिशन। थर्मल ट्रांसमिशन। अब थर्मल ट्रांसमिशन का मतलब क्या हो गया, हीट का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। और थर्मल ट्रांसमिशन के हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं। एक है हमारे पास कंडक्शन मेथड, एक है हमारे पास कन्वेक्शन मेथड और एक है हमारे पास रेडिएशन मेथड। ये 3 तरीके के हमारे पास मेथड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। सबसे पहले आज अपन स्टडी करेंगे कि कंडक्शन से थर्मल ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 3 टाइप्स के थर्मल ट्रांसमिशन है और इसमें अपन देखेंगे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में से सबसे पहले कंडक्शन के थ्रू किस तरीके से थर्मल ट्रांसमिशन होता है, यानी कि हीट का एक जगह से दूसरी तरफ ट्रांसफर होता है। ओके, लेट अस सपोज, मान लेते हैं कि हमारे पास एक रोड है। ये हमारे पास एक रोड है, ठीक है, मान लो आयरन रोड है, जो वोटेवर, और इसका ये वाला जो एंड है, मान लो इसका टेम्परेचर हाई है और इसका ये वाला जो एंड है, इसका टेम्परेचर मान लो लो है। तो नो डाउट हमें पता है कि हीट का ट्रांसफर किधर होगा, हायर टेम्परेचर पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पॉइंट की साइड में होगा, यानी कि ऐसे हीट जाएगी। ठीक है, मान लो इसकी लेंथ L है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा है वो A है। ठीक है, तो ये जो हीट जा रही है, हीट कहाँ से जाएगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाएगी। तो ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ dQ/dt, ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा। तो नो डाउट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। तो पहली चीज़, जो हीट यहाँ से यहाँ जा रही है उसकी रेट क्या होगी, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि dQ/dt इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, पहली चीज़। दूसरा, ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने पे, लोअर एंड पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा। फिर उसके बाद में कि ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज़्यादा हायर और लोअर के बीच का डिफरेंस जनरेट होगा उतनी ही फास्टली ये चलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, अगर इन तीनों को मैं कंबाइंड करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, यानी कि dQ/dt होगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम बोल सकते हैं A∆T/L, A∆T/L। अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूँ तो डायरेक्टली की जगह इक्वल का साइन आएगा dQ/dt और एक कांस्टेंट आएगा K, उसके साथ ये सारी चीज़ें A∆T/L। तो ओवरऑल हमने देखा कि सर ये फॉर्मूला हमारे पास आया। ये फॉर्मूला में क्या बता रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दैट इज़ KA∆T/L। यहाँ पर ये जो K कांस्टेंट बन के आया है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये हमारे पास आया। तो ओवरऑल हमारे पास फॉर्मूला आया कि कंडक्शन मेथड से अगर हीट एक पॉइंट से, यानी कि हायर टेम्परेचर पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पॉइंट पे जाती है तो कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, डायरेक्टली टू A, इनवर्सली टू L, डायरेक्टली टू ΔT। ओवरऑल वी हैव डन इट। अब इसके भी यहाँ पे मान लो न्यूमेरिकल करते हैं। लेट अस सपोज एग्जांपल लिया मैंने कि आपको बोल दिया कि ये हमारे पास एक रोड है और इस रोड का ये जो एंड है मान लो ये है 200 डिग्री सेल्सियस पे और ये वाला जो एंड है मान लो वो है 100 डिग्री सेल्सियस पे।
इसकी जो लेंथ है मान लो वो है 2 मीटर, लेंथ मान लो 2 मीटर है, और इसका जो एरिया है वो मान लो 0.1 मीटर स्क्वायर, 0.1 मीटर स्क्वायर ये दे रखा है। और आपसे पूछा कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन 5 सेकेंड। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इन 5 सेकेंड। तो मुझे पता है कि नो डाउट हीट यहाँ से यहाँ जाएगी, कॉन्सेप्ट लगेगा कंडक्शन वाला, फॉर्मूला आता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का, dQ/dt इज इक्वल टू KA∆T/L। dt को इधर भेज देंगे तो ये हमारे पास हीट का अमाउंट आ जाएगा। K की वैल्यू देनी रखी है, K एरिया जाएगा, एरिया दे रखा है 0.1, डेल्टा टी हमारे पास हो जाएगा 100, क्योंकि डेल्टा टी है 0 डिग्री डिग्री सेल्सियस में लिखो चाहे केल्विन में एक ही बात है। तो मैं ऐसा ही सिस्टम में सोल्व कर रहा हूँ, तो इसको मैंने ले लिया 0.1 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 केल्विन। dt की वैल्यू अपन को दे रखी है, कितने टाइम में चाहिए, 5 सेकंड में चाहिए, मल्टीप्लाई विथ 5, और लेंथ कितनी दे रखी है, डिवाइड बाई 2। सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा के नीचे 0 लगाया, ये 5 टाइम्स चला जाएगा और आंसर आएगा 25K। आंसर आया 25K। K की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पुट कर सकते हैं, नहीं दे रखा है तो इसमें चला जाएगा। तो 5 सेकंड में कितनी हीट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, तो आंसर है 25 मल्टीप्लाई विथ K। एक तो ये पैटर्न रहता है, एक दो पैटर्न और रहते हैं न्यूमेरिकल के, वो डिस्कस करते हैं। वो क्या है देखना ज़रा। मान लो कि फिर से आपको एक एग्जांपल दिया कि हमारे पास एक रोड है, ये रोड है, और इसका ये वाला एंड फिर से मान लो 150 डिग्री सेल्सियस पे, और ये वाला एंड मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पे, और आपको बोल दिया कि यहाँ से x डिस्टेंस पे जाओ, और x क्या, मान लो कि इसकी पूरी लेंथ ले लेते हैं, इसकी पूरी लेंथ मान लो कितनी है 10, पूरी लेंथ ले ली 10 मीटर, और आपको बोला यहाँ से 3 मीटर की डिस्टेंस पे जाके जो पॉइंट आ रहा है वहाँ पर टेम्परेचर बताना है कितना है। क्वेश्चन का पैटर्न एक बार देखें। एक रोड है जिसकी लेंथ 10 है, इसका वन एंड 150 पर है, अनदर एंड इसका 50 डिग्री पे है। आपको बोल दिया इस एंड से 3 मीटर पे जाओ और वहाँ देखो कितना टेम्परेचर है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नो डाउट इस रोड के दो टुकड़े हो गए एक तरीके से, एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक और एक ये हो गया यहाँ से यहाँ, यानी कि 150 टू T और T टू 50 हो गया। और एक पूरी रोड भी ले सकते हैं 150 टू 50। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके दो पार्ट मान रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। आप चाहो तो एक, दूसरा ये, और चाहो तो तीसरा कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। कोई भी दो काम में लेना है, 3 में से ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ सबसे पहले ये, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगी, dQ/dt इज़ K। K की वैल्यू दे रखी है, कुछ भी नहीं दे रखी, K को K लिखा। A भी अपन को नहीं दे रखा, मान लो इसका A है A, तो KA। डेल्टा T कितना हो जाएगा, तो ज़्यादा वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, तो 150 माइनस T, क्या लिख रहा हूँ, KA∆T/L, L कितना हो जाएगा 3। अब मुझे पता है जितनी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यहाँ है उतनी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यहाँ रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो सीरीज़ में लग रहा है, तो रेट ऑफ फ्लो हीट तो सेम रहेगी। तो यहाँ की रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकाल के इसकी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बराबर रख देता हूँ, तो ये हो गई KA∆T/L, और यहाँ पर भी हो जाएगी KA∆T/L। आगे देखते हैं K, तो K तो सेम ही रहेगा, A की मटेरियल है, A भी सेम ही रहेगा, A की मटेरियल है, सेम है, आइडेंटिकल है। डेल्टा T, तो ये ज़्यादा रहेगा, ये कम रहेगा, क्योंकि हीट यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये हो जाएगा T-50, KA∆T/L, L कितना रह जाएगा 7, KA से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 150 माइनस T मल्टीप्लाई विथ 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई T-50। सोल्व कर लेते हैं इसको, 1050, ठीक है, माइनस हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 3T माइनस 150। कैलकुलेशन देख लेना भैया, माइनस 150 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 1200, और 70 इधर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा 10T। 0 से 0 कैंसिल आउट, T की वैल्यू आई 120 डिग्री सेल्सियस।
तो नो डाउट ये 150 है, तो नो डाउट ये इससे कम ही होगा, तो 120 आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। एक ये हमारे पास पैटर्न रहेगा। ये हमारे पास आ रहे हैं कंडक्शन के पैटर्न। ओके, इसके बाद में एक छोटी सी चीज़ और है, कई बार आपको ये बोल देता है और ये आया हुआ भी है कि आपको निकालना है टी टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। क्या मतलब हुआ कि जब आप यहाँ से आगे की तरफ चल रहे हैं तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। तो हमें बताना है कि टी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ से यहाँ गया, फिर एक्स और बढ़ गया, फिर एक्स और बढ़ गया, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जा रहा है, तो वो कितना है। तो टी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स हमारे से पूछा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। या आप थर्ड एग्जाम्पल समझ सकते हैं, हो इसको ले सकते हैं कि ये तीसरा एग्जाम्पल है। देखना जरा क्या आया था, हमारे से पूछा फॉर एग्जाम्पल कि फाइंड आउट करो आप t एज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसके लिए फिर से वही एक रोड लेते हैं। ओके, रोड की टोटल लेंथ L लेते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर है TH, यहाँ पर टेम्परेचर है TL और हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है इधर। ठीक है, ये L था। हमने क्या किया, t एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो हमने यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे गए, यहाँ से मान लो x डिस्टेंस पे गए, थोड़ा सा लेटर ध्यान से देखना, स्पेस कम है। x डिस्टेंस पे गए और मान लेते हैं कि यहाँ जो पॉइंट है उसका टेम्परेचर है Tx। ऑब्वियसली x पॉइंट पे Tx हो जाएगा। फिर से क्या हो गया कि मैंने x डिस्टेंस पे जाके टेम्परेचर मान लिया कि यहाँ का टेम्परेचर है Tx। फिर से रोड के दो पार्ट हो गए, एक तो यहाँ से यहाँ TS से TX और एक हो गया TX से TL। नो डाउट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम रहेगी, अप्लाई करते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगी, K है, A है, डेल्टा T, तो डेल्टा T कितना हो जाएगा, TH माइनस TX। ध्यान से देखना, KA डेल्टा T अपॉन L हो जाएगा X। अगली बार फिर से KA डेल्टा टी, यहाँ डेल्टा टी कितना हो जाएगा, TX माइनस TL। KA डेल्टा T अपॉन L कितना हो जाएगा, तो ये पूरा था L, इसमें से X चला जाएगा तो L माइनस X, ये लेंथ बचेगी इसकी। KA से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा L माइनस X मल्टीप्लाई TH माइनस TX, और ये हो जाएगा यहाँ पे TX माइनस TL मल्टीप्लाई विथ X। सॉल्व करते हैं इसको, TH मल्टीप्लाई L माइनस L TX माइनस X TH प्लस X TX इज इक्वल टू X TX माइनस X TL। X TX कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, मुझे चाहिए TX, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ X। इस डेटा को मैं उधर ले जाता हूँ, तो इधर बचेगा L TH, ये उधर चला जाएगा, फिर बचेगा माइनस X TH, और ये डेटा उधर से इधर आ जाएगा प्लस X TL, और ये उधर चला जाएगा L TX। ओके, फर्दर सॉल्व करते हैं। L TH, यहाँ से X कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास बचेगा TH माइनस TL, TH माइनस TL, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास हो जाएगा TX, L से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ और यहाँ L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा TH माइनस X, TH minus TL upon L is TX. That is our final answer. This is temperature as a function of X. जो नीट में क्वेश्चन आया था वो क्या था कि हमें टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ यहीं से बनेगा, कैसे बनेगा ध्यान से देखें। यहाँ अपन लेंगे टेम्परेचर और यहाँ लेंगे x,
वहाँ लेंगे टेम्परेचर और वहाँ लेंगे x। सबसे पहले देखो जब x की वैल्यू 0 है तो टेम्परेचर कितना होगा, तो x की वैल्यू 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा तो टेम्परेचर होगा TH, ये TH टेम्परेचर होगा। उसके बाद में मान लो कि x की वैल्यू L है, x की वैल्यू कितनी है, L है, तो अगर x की वैल्यू L हो जाएगी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, माइनस TH और प्लस TL, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस का TL बचेगा, यानी कि लोअर टेम्परेचर बचेगा, ये बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर पॉइंट ये था और यहाँ पर पॉइंट ये है, तो ग्राफ बनेगा ऐसा। ये ग्राफ हमारे से पूछा गया था कि टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x का ग्राफ बनाइए, ये ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एज वेल एज एक शॉर्ट ट्रिक भी बन चुकी है कि अगर आपको इस तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल करना है कि जैसे अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल अपन देखा था कि 3 मीटर पे जाके निकाल, 5 मीटर पे जाके निकाल, 7 मीटर पे जाके निकाल के टेम्परेचर कितना है, तो ये फॉर्मूला सीधा लगा सकते हैं अपन। जैसे प्रीवियस में अगर ये मैं फॉर्मूला लगाता तो वहाँ TH की वैल्यू कितनी ली थी अपन ने, TH की वैल्यू ली थी अपन ने 150 ली थी, TH की वैल्यू ली थी 150, ओके, माइनस x की वैल्यू कितनी थी 3 और TH माइनस TL कितना था 100 और L कितना था हमारे पास, दैट इज़ 10, तो कितना आ जाएगा ये 30, कितना आ गया ये 30, ये 30 आ गया, ये 150 है तो कितना बचा 120, यही टेम्परेचर था x डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ से आप सीधा भी कर सकते हो। आई होप कि आपको कंडक्शन मेथड के न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। टोटल मैंने 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल करवाए। पहले में मैंने देखा कि यहाँ से यहाँ कितनी हीट जाएगी, 5 सेकंड 10 सेकंड में, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूला dq/dt इज k डेल्टा T/L से dq निकल जाएगा। दूसरे में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके टेम्परेचर चेक करना है कितना टेम्परेचर है, तो उसके लिए अपन ने रोड के पार्ट बना लिए 1 2 या कंबाइंड 3, 2 पार्ट अपन यूज़ करके कहीं पे भी अपन देखेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बराबर रहेगी, यानी कि k डेल्टा T/L इज इक्वल टू नेक्स्ट रोड के लिए k डेल्टा T/L, ठीक है। और ऐसा ना करके थर्ड जो था टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल चुके हैं। अगर आपको ये याद रहता है TH माइनस x TH माइनस TL डिवाइड बाई L, ये अगर याद रहता है तो सीधा अपन निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, ओके। नेक्स्ट टाइम अपन देखेंगे कि किस तरीके से थर्मल रेजिस्टेंस होता है और उसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। थैंक यू।